World Tens. दस दैनिक आदतें जो आपके दिमाग को मार रही हैं। तुम्हारा दिमाग, जहां तक शरीर जाता है, आपके कानों के बीच का चिपचिपा द्रव्यमान मुख्य रूप से एक बेजोड़ अंग है। 100 अरब कोशिकाएं जो सामूहिक रूप से आपके शरीर में हर चीज को नियंत्रित करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश लोग दैनिक आदतों में संलग्न होते हैं जो वास्तव में आपके मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता को बाधित कर रहे हैं। इससे भी बदतर कि इनमें से कई आदतों के दीर्घकालिक और विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। आपने शायद कहावत सुनी होगी कि नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। ठीक है, सच्चे शब्द कभी नहीं बोले गए। अपने दिन की शुरुआत एक पौष्टिक नाश्ते से करना महत्वपूर्ण है जो आपको आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। नाश्ता न करने से रक्त शर्करा का स्तर कम हो सकता है जिससे मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों की ऊर्जा कम हो जाती है। यह आपके मूड को भी प्रभावित कर सकता है जिससे आप एक ही समय में भूखे और क्रोधित दोनों ही लटका हो जाते हैं। मस्तिष्क के लिए ईंधन की कमी से मस्तिष्क की कोशिकाओं के कामकाज में भी गिरावट आ सकती है। दूसरी ओर, आज हर उस चीज का एक ही स्थान पर समाधान है जिसे आप कभी भी जानना चाहते हैं, गूगल प्रभाव हमें प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर बना रहा है और जानकारी को बनाए रखने की हमारी अपनी क्षमता पर कम कर रहा है। संज्ञानात्मक उतार चढ़ाव, जैसा कि कुछ शोधकर्ता इसे कहते हैं, हमारे मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल रहा है। हमारा मस्तिष्क ऑनलाइन मिली जानकारी को नजरअंदाज करना सीख रहा है, इसलिए हमारे दीर्घकालिक मेमोरी रिजर्व में कम और कम संग्रहित होता है, जो बदले में गंभीर रूप से सोचने की हमारी क्षमता को कमजोर कर सकता है। जैसे ही हम सोते हैं, मस्तिष्क दिन के भीतर मस्तिष्क में निर्मित सभी विषाक्त पदार्थों को हटाकर स्वयं को साफ करता है। पर्याप्त नींद की कमी इस प्रक्रिया को बाधित करती है, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क क्षति होती है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि नींद की पुरानी कमी से मस्तिष्क की मात्रा और स्मृति में उल्लेखनीय कमी आती है। इसलिए मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने और मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचने के लिए हर रात अपनी अनुशंसित 6-8 घंटे की नींद लेना महत्वपूर्ण है। व्यायाम आपके मस्तिष्क के ऊतकों के सभी हिस्सों को मजबूत करता है, जिसमें ग्रे पदार्थ भी शामिल है। यह आपके मस्तिष्क को तनाव और उम्र बढ़ने के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। इसलिए यदि आप वर्कआउट करना बंद कर देते हैं, तो आपका ग्रे मैटर हिट हो सकता है, संभावित रूप से सूचनाओं को संसाधित करने और गंभीर रूप से सोचने में समस्याओं के लिए मंच तैयार कर सकता है। बहुत अधिक भोजन करना, हाँ, स्वस्थ भोजन भी आपके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह मस्तिष्क की उन कनेक्शनों को बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है जिन्हें उसे सोचने और यादों को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान से पता चलता है कि अधिक खाने से मस्तिष्क की धमनियां सख्त हो सकती हैं, इसलिए मस्तिष्क के कामकाज में हस्तक्षेप होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि अधिक खाने से मोटापा भी बढ़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और मनोभ्रंश का खतरा बढ़ जाता है। शोध से पता चलता है कि जिन लोगों को सुनने में कठिनाई होती है, उनमें संज्ञानात्मक गिरावट का खतरा अधिक होता है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि बुजुर्गों में श्रवण हानि और मस्तिष्क के ऊतकों के नुकसान के बीच एक संबंध है। यह खराब सुनवाई के लिए मस्तिष्क को बातचीत को समझने के लिए कड़ी मेहनत करने का परिणाम हो सकता है। अपने डिवाइस के अधिकतम वॉल्यूम के 60% से अधिक कभी नहीं जाकर अपने कानों और सुनने की सुरक्षा करें। बहुत अधिक कॉफी से एडेनोसाइन रिसेप्टर्स की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, आपके मस्तिष्क में वह रसायन जो आपको थका हुआ महसूस कराता है। इसका मतलब है कि समय बीतने के साथ आप कैफीन के प्रति अधिक सहनशीलता विकसित कर सकते हैं और आप जागते रहने के लिए कैफीन की अपनी दैनिक खुराक पर अधिक निर्भर होंगे। आपका जावा फिक्स प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप सिर दर्द और वापसी के लक्षण भी हो सकते हैं।
इसलिए हाइड्रेटेड रहना स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग को तेज और सतर्क रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। हमारे मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उचित जलयोजन की आवश्यकता होती है और निर्जलीकरण मस्तिष्क के ऊतकों के सिकुड़न का कारण बन सकता है, जिससे संज्ञानात्मक प्रदर्शन खराब हो सकता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए पानी और विभिन्न अन्य तत्वों के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है और निर्जलीकरण इस संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं दक्षता खो देती हैं। यही कारण है कि जब हम निर्जलित होते हैं तो हम सतर्क रहने और अच्छा सोचने के लिए संघर्ष करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मेलजोल करते हैं वे अक्सर संज्ञानात्मक परीक्षणों पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जो नियमित रूप से दूसरों के साथ बात नहीं करते या अपनी भावनाओं को साझा नहीं करते हैं। हर दिन थोड़ी देर के लिए बातचीत में शामिल होने का प्रयास करना आपके मूड और दिमाग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण सामाजिक संबंध बनाए रखने से भी अवसाद के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। दैनिक आधार पर दूसरों के साथ बातचीत करने से हमें मस्तिष्क के कार्य के साथ साथ मानसिक प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद मिलती है। जब आप बीमार या अस्वस्थ महसूस कर रहे हों, तो दिन की छुट्टी लेना और अपने दिमाग को आराम देना सबसे अच्छा है। आपका दिमाग पहले से ही बीमारी से लड़ने के लिए लड़ रहा होगा और इस अवधि के दौरान मस्तिष्क को काम करने के लिए मजबूर करने से कार्यक्षमता और भी कम हो सकती है। इससे दीर्घकालिक क्षति भी हो सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है और आप भविष्य में और अधिक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। जब आप मौसम में हो तो अपने काम को अलग रखना और अपने उपचार पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है।